बहुत लेंदी हो गई थी। नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। हम लोग लेकर आए हैं आईबीपीएस, आरबीआई, बैंक पीओ, प्री और मेंस के परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 2 चल रहा है। कॉपी पेन लेके बैठे हैं और मेरे साथ साथ करते चलें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 11, ए अपनी आय का हिंदी इंग्लिश 15% और 20%, क्योंकि गूगल ने जब इसको ट्रांसलेट करा होगा तो उल्टा पुल्टा कर दिया होगा। वार्षिक रूप से बचाता है यदि ए ने 2000, हाँ भाई एक बार चेक कर लो सही लिखा है थोड़ा सा। A annually saved 15% and 20% of his income in 2017 and 2018 respectively. If A annually saved rupees 45,000 in 2017, then find the amount saved A in 2018. दो सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड। देखो 2017 और 2018 15% बचाता है और 20% बचाता है। ए ने 45,000 रुपए बचाए, तो 2018 में ए द्वारा बचाई गई अच्छा ए ये 2018 में बचाई गई राशि। देखो देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। इसकी लिंक तो बैठ गई, इसकी लिंक कहां है? आंसर आ गया कैन नॉट बी। भाई साहब 2017 में कितनी इनकम हुई मुझे क्या पता, 2018 में कितनी इनकम हुई मुझे क्या पता। अच्छा यदि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता डेटा एनालिसिस में, जो मेंस में आता है कि इस क्वेश्चन में क्या कमी है, क्या कमी को पूरा कर सकते हो, कर सकते हैं सर, दोनों साल इनकम सेम हुई। जब हो जाएगा इससे ये निकल जाएगा इनकम, इसकी इनकम यहां पहुंच जाएगी, उससे अपन सेट कर लेंगे। या यूं कह देगा कि सर 2018 में 2017 की इनकम का 10% इंक्रीमेंट हुआ, सही है ना, तब सेट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो ये एंटिटी अलग है, ये एंटिटी अलग है, कैन नॉट मेजर। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैंने आपको ये भी बता दिया। हाँ बोलो बेटा। तो मैंने बोल दिया ना, अभी अभी बोल दिया। आंसर क्या था? कर लो बेटा इसको। चलो 15 ये क्या चीज है? 45,000 रुपए वार्षिक रूप से बचाई। एक मिनट रुको, पहले तो मुझे ये बताओ कि वार्षिक ही निकलू दे। अरे रुको तो सही। 3,000, 3,000 यानी कि 3 लाख। थैंक यू। 3 लाख हो गई। अब 3 लाख का ये कितनी हो गई? 60,000। बोलो भाई क्लियर, खत्म। लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं है, सही है नहीं है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि सर ये नंबर कहां से आ गए। अच्छा इसको तो ऐसा करो, लिख लो। चलो चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल सीएनडी करना है। लो हटा दिया मैंने। ओके नेक्स्ट 12 नंबर। बैठा दो, अंदर बैठा दो उसको, बच्चे को। ए अपनी मासिक आय का 10%, वैसे मैं कुछ कहना चाहूंगा, ध्यान रखना भी। ए अपनी मासिक आय का 10% किराए पर, शेष का 20% भोजन पर और शेष का 50% यात्रा पर खर्च करता है।
यदि यात्रा और किराए पर खर्च की गई राशि का अंतर इतना है तो ए की मासिक आय बताइए। ए स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। रेंट कितना? 10%। 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। ध्यान रखना रिमेनिंग यानी कि 90 हो गए और 90 का 20% कितना? और किस पे है ये भैया? फूड। फूड एंड अब ध्यान रखना, अब रिमेनिंग नहीं है वर्ड यहां पे। 50% ऑफ द ट्रेवलिंग यानी कि 45, ओ सॉरी 50%, 45 हो गया। एक मिनट। ए स्पेंड, मैं दोबारा से पढ़ूंगा। ए स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। अच्छा एंड आ गया, यहां पे अलग आ गया था। 20% A spent 10% of the monthly income on rent and 20% of the remaining on food। यहां तक सही है, फूड तक। इसके बाद भी रिमेनिंग है क्या? रिमेनिंग है, यानी कि 28 गए तो कितने बचे? 72, यानी कि 36 कितना हुआ? ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेवलिंग एंड दैट ऑन रेंट इज, ट्रेवलिंग और रेंट का डिफरेंस है। एक मिनट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट द स्पेंड ऑन ट्रेवलिंग एंड दैट ऑन रेंट इज 13, भाई साहब ये कितना है? 26। 26 का लिंक किससे? खत्म। अब सुनो, ये लिंकिंग करने के लिए कितनी अच्छी टेक्निक। 13 दूनी 26, 2 से 500 और 100 से कितना? खत्म। तुम विजय प्लीज छोड़ दो उसको, बच्चे को अलग करो उसको। आप समझने की कोशिश करें, आप रही सही जिंदगी खराब हो जाएगी। जो भी व्यक्ति जरा सा भी खराब लगे, लीव इट, छोड़ो। आप इतना टाइम नहीं है आपके पास, बहुत छोटा सा जीवन है। 26 कहां से? देखो सबसे पहले हमने कितना माना? 100। 100 में से 10% गया, कितना हुआ? 90। 90 का 20% 18। अब फिर रिमेनिंग करेगा तो 90 में से 18 गई, कितने बचे? 90 में से 72। 72 का 50% 36। 36 ट्रैवलिंग। खत्म। अब इन दोनों का डिफरेंस इससे लिंक। कहानी में बेस मेरा सेम चलेगा। आ जाए बेटा 30 नंबर पे। नंबर। P scored 20% more marks than Q in an exam if both scored 4 marks more than the sum of marks scored by P and Q together would have been 20% more than the passing marks of the exam. If passing marks of the exam is 80, then find the marks scored by P. Typical. एक परीक्षा में P ने Q से 20% अधिक मार्क्स पास किए। यदि दोनों ने 4-4 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो P और Q द्वारा प्राप्त अंकों का योग परीक्षा के उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक होता और इतना अधिक है। चलो अब बेटा ध्यान रखना, 100 की कहानी तो खत्म है, केवल एक इक्वेशन से काम होगा। मेंस के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो केवल और केवल इक्वेशन बेस्ड चलेंगे, सारी ट्रिक फ्लॉप। रेशो वाला बच्चा तो दूर दूर गया, जो कोचिंगों में रेशो बेस्ड करा रहे हैं ना, उसको तो भूल जाओ आप, वो तो खेल गया। और केवल एक इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो P scored 20% more marks than Q. P Q X 1.2x। खत्म कहानी। चलो इफ बोथ स्कोर्ड 4 मोर मार्क्स, दोनों के 4-4 मार्क्स ज्यादा होते, कोई दिक्कत नहीं, एक्स में 4 जोड़ने में हमें दिक्कत है ही नहीं। देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड, देन सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड by P and Q together would have been 20% more marks than passing sum
इसका सम कितना? 80 का 20% मोर है। 80 का 20% जानते हैं? 96। खत्म। खत्म क्वेश्चन। मैंने कहा ना सिंगल लाइन। और जो व्यक्ति इक्वेशन बनाना नहीं जानता और केवल ट्रिक जानता है, ध्यान रखना, केवल प्री पास होगा, मेंस तो हिला डोला नहीं सकता। वो हिला डोला नहीं सकता। जो ये ट्रिक वाले बच्चे हैं वो मेंस में आउट होते हैं, वो सब खेल खत्म। इसलिए मैं शुरू से एक ही चीज पर गौर करता हूं, मेरी सारी क्लासेस देख लो आप, कि इक्वेशन ही बेस्ट है। इक्वेशन मतलब उस चीज को सोचना। अब देखो 2.2x 8 पॉइंट हटाया, x इक्वल टू कितना? 40। p द्वारा प्राप्त अंक बताओ। चलो साहब, p द्वारा प्राप्त अंक 40 का 1.2%, 20% अटैच ही तो करना है। 40 का 20% कितना? 8। 40 और 8 कितना? खत्म। बोलो भाई क्लियर? अब इसमें भी देखो ए में क्या दे रखा है? 52। जल्दीबाजी में बच्चा क्या कर देगा? 4 भी जोड़ दो। भाई साहब वो तो जोड़े गए हैं क्वेश्चन वाले के द्वारा, बच्चे के थोड़ी आए नंबर। ध्यान रखना, मैं 24 साल में ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड थे, तुम लोग कहीं नहीं अड़ सकते उनके सामने, और आज तक फैले वो बच्चे, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था उनके पास। इतने मास्टरमाइंड हैं कि तुम सब मिल जाओ और उनका अकेले का दिमाग काफी है, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। एड्रेस भी दे दूंगा, नाम भी दे दूंगा, डिसिप्लिन नहीं था बस उनके पास, खत्म हो गए। और ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो 40% वाले बच्चे हैं और जो ऑफिसर बन गए। सेल्फ डिसिप्लिन था कि दुनिया से मतलब ही नहीं, मुझे ही काम करना है। बोलो भाई क्लियर? क्वेश्चन नंबर, हाँ, एक क्वेश्चन इज ओके। 14। शहर की कुल जनसंख्या में से 25% लोगों ने अमान्य वोट डाले और जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से 14% वोट अधिक मिले। शहर में कुल वोटों के सापेक्ष जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वोटों का परसेंटेज ज्ञात करो। चलिए, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। ओके। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ए सिटी 20% 14/7% है, और ये ऊपर भी 14/7। अच्छा, 14/7% को 1/7 करेंगे। चलो, अब ये सारी चीज याद होगी तो कैलकुलेशन फास्ट होगी। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन सिटी 25% कास्टेड इनवैलिड वोट्स एंड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 1/7 मोर देन वोट्स रिसीव्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव। ठीक है साहब, बोर्ड तो है ही नहीं यहां पे कहीं, परसेंटेज टू परसेंटेज काम चलना है। चलिए, 100 में से कितने? 75। 75 में से अब यहां पे आ जाओ, एंड द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 1/7 मोर देन वोट्स रिसीव्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट। विनिंग और लूजिंग, 1/7 का मतलब क्या है? 7 में 1 ज्यादा, यानी कि ये 8 मिले और ये कितने मिले? अब भाई साहब इसी से ही तो कैलकुलेशन का खेल होने वाला है। चलो सुनो, इनको बांट दूं मैं, 8 और 7 15 5। हाँ देखो राधिका फटाफट, 8 और 7 15, 15 5 75, 5 75, यानी कि सीधी सी बात है, खत्म। अब क्या पूछा है? शहर में कुल वोटों के सापेक्ष जीतने वाले उम्मीदवार को मिले वोटों का परसेंटेज बताओ। भाई साहब क्वेश्चन कहीं भी ज्यादा टाइम का नहीं था। फिर से बिल्कुल, क्योंकि वोट वाले क्वेश्चन बहुत देखे होंगे तुमने, है ना? बहुत आते हैं ये। शहर की कुल जनसंख्या में से 20, इंग्लिश में, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन सिटी 25% कास्टेड इनवैलिड वोट। 100 में से कितने कास्ट हुए? 75। 75% में विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट 2 हैं।
विनिंग कैंडिडेट को लूजिंग कैंडिडेट का 14/7%, इसको कैसे करते हैं? 98 100 बटा 7, 1/7, 1/7 अधिक मिले, यानी 7 वाले को 1 अधिक मिले तो 8 मिले, तो इसको 8, इसको, अब इसको 8:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8 और 7 का एडिशन कितना? 15, 15 5 75, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लिंक लग रही है? चलो साहब चलें क्वेश्चन नंबर 15। P और Q की आय का अनुपात 2:3 है और P और Q के व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि Q की आय में 50% की वृद्धि हो जाती है और व्यय समान रहता है तो Q की बचत 12,000 रुपए हो जाती है, P की बचत 3,000 रुपए है। P की आय बताओ। चलिए, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ P टू दैट ऑफ Q, P और Q, ये तो है इनकम, कितनी है बेटा? 2:3। And the ratio of expenditure P to Q 5:6. 5:6. If the income of Q is increased by 50%, चलो ये तो वो है जो सेट है। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक वर्ड ऐसा आता है जो सारी कहानी को बदलने वाला है, इफ, क्योंकि अभी ऊपर की चीज पूछे और आफ्टर इफ पूछे तो ध्यान रखना है। इफ द income of Q is increased by 50%, income of Q is increased by 50%, 4.5, 50% इंक्रीज सीधा सीधा हो गया। चल, और व्यय समान रहता है, एक्सपेंडिचर कितना समान रहता है? तो Q की बचत 0.5 हटाया, 15 8 120, सब Q का खेल तो आ गया मेरे पास, Q का खेल आ गया। Q की बचत 12,000 रुपए हो जाती है, ठीक है सब। यदि P की बचत 3,000 रुपए है, P की बचत कितनी है? 3,000 रुपए है, तो P की आय बताओ। इफ सेविंग ऑफ P इज 3,000, कहां गलती की है पता लग गया होगा आपको, बहुत बड़ी गलती की है। बेटा समझने की कोशिश करो, ये इनकम का रेशो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है, दोनों के वेरिएबल अलग अलग होंगे। ये x है और ये क्या होगा? y, दोनों के वेरिएबल अलग अलग होंगे। P और Q के व्यय का, यदि Q की आय में 50% वृद्धि हो जाती है तो ये क्या हो गया? 4.5x, और ये कितना हो गया? 6y। और व्यय समान रहता है, एक्सपेंडिचर इक्वल है, तो Q की बचत 12,000 रुपए हो जाती है। देखिए पहली इक्वेशन बनी 2x माइनस 5y इक्वल टू 3,000, और दूसरी इक्वेशन बनी आपकी, वैसे इसकी एक दूसरी टेक्निक और है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, और फास्ट, ये तो इक्वेशन वाला है, और ये बनी आपकी 4.5x माइनस 6y इक्वल टू 12,000। और आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, P की इनकम बतानी है, यानी मुझे x निकालना है। x निकालना है तो y को मल्टीप्लाई करना है, y को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 और 5, 6 दूनी 12, 5 चौका 20, 22.5। देखना जरा ये कितना 12 आएगा, 12 और 5 25, 5 22.5 आएगा, 12x और ये 22.5x, और ये 30y और ये 30y, 6 18,000, 60,000। एक जीरो कम लग गई, गड़बड़ हो जाती है अभी। चलो हाँ जी
12 गए तो कितने बचे? 10.5x 18 2 42 सही लिखा है? x की वैल्यू कितनी? 4000। x की वैल्यू 4000 तो p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4000। इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 8000। कर दो फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, एक बार फटाफट से देख रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, और प्लीज बचे हुए क्वेश्चन जरूर करके लेके आने हैं ना। देखो क्वेश्चन है, P और Q की आय का अनुपात 2:3 है, P और Q के व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि Q की आय में 50% की वृद्धि हो जाती है और व्यय समान रहता है तो Q की बचत का अनुपात इतना होता है। सो दैट चलो, नहीं होगा वो, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी यहाँ पे क्योंकि दोनों का अलग अलग है। शॉर्ट ट्रिक जब लगती जब दोनों के बराबर बराबर वैल्यूज होती। चलिए, समान रहता है तो Q की बचत 12,000 रुपए हो जाती है यदि P की बचत 3,000 रुपए है। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के रेशियो अलग अलग होंगे, ये दोनों के रेशियो अलग अलग होंगे। P की सेविंग कितनी है? 2x माइनस 5y बराबर 3000, ये इतनी हो गई। 4.5x माइनस 6y बराबर 12,000। केवल ये दो इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, और करना क्या है आपको? काम तो हो गया। अब तो ये बच्चों वाला काम है। अब आपको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, बस x की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करा मैंने? y को एलिमिनेट किया, और 4000 तो ये कितना हो गया? 2x। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है आपको, हर बच्चे को शेयर करना है। लाइक करें, कमेंट करें, और जो बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।